तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर, जो कि है आपका विषय गणित का। तो इसमें आपके लिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, साथ में लाइक कर देना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो पूर्ण अंक रहेगा 80 अंक रहेगा और समय 3 घंटे होने वाला है। तो ठीक है, मॉडल पेपर जो होता है आपके जो वार्षिक पेपर आने वाले हैं उसका एक पैटर्न होता है कि किस प्रकार के आपके वार्षिक पेपर आएंगे। तो आपको मॉडल पेपर को ध्यान से देखना है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सभी को देखेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर ही मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, संख्या 4 और 9 का महत्तम समावर्तक HCF होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, संख्या 4 और 9 का HCF ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दूसरा प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्य a और b हो, मतलब अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का आपके लिए मान बताना है। देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें अल्फा और बीटा का मान बताना है, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका b/a। तो माइनस b/a कौन सा है, सी नंबर का है। तो ये हो जाएगा उत्तर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण योग में जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है ये, इसका उत्तर आपके लिए बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका उत्तर बता रहा हूँ, ये भी बी नंबर में जो -2 है ये इसका सारवंतर हो जाएगा। तो आपके लिए पता करना है कि कैसे ही सारवंतर निकालते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका -2 सारवंतर हो जाएगा। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में किसी त्रिभुज पूछा गया है, त्रिभुज से संबंधित ही प्रश्न है। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न 5 का हो जाएगा आपका बी। तो बी में है 4, ये 4 हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद प्रश्न 6 है। 6 में जो पहला वाला आपका ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए ये है इसका पहला वाला ऑब्जेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आता है आपका। तो हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं, रिक्त स्थान है इसमें। देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में आपका पहले वाले में क्या आने वाला है, यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आपके लिए क्या भरना है, भाजक। तो यहाँ पर आप भाजक भर देंगे। दूसरे खाली स्थान में भरना है कि शून्य कितने होते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। तीसरे खाली स्थान में भरना है आपके लिए डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac, मतलब बी का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणी वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार में भरेंगे आप क्या, an। ठीक है, और an के बाद में कौन सा पद होगा यहाँ पर, a प्लस n माइनस डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खाली स्थान आकृतियाँ कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ये समरूप यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बिंदु है और 4 जीरो अक्ष पर स्थित है। तो किस में आएगा वो, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा आंसर। और प्रश्न 7 है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो 2 बिंदुओं पर। ठीक है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ बता रहा हूँ कि किससे कौन मैच होगी। वीडियो को पूरा देखना है आपके लिए, क्योंकि इसमें से ही आपके प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं। तो प्रश्न 3 है सही जोड़ी, जिसमें पहले की आपकी ई नंबर से मैच होगी। ठीक है, और दूसरे की हो जाएगी आपकी ए नंबर से मैच, और तीसरी वाली सही जोड़ी हो जाएगी आपकी डी नंबर से मैच। ठीक है, और बी से हो जाएगी आपकी ये चौथी वाली। ठीक है, ये रही चौथी वाली सही जोड़ी बी नंबर से। और जो आपकी 5वीं वाली सही जोड़ी है वो हो जाएगी आपकी सी नंबर से। ठीक है, सी नंबर से हो जाएगी 5वीं वाली। और जो 6वीं सही जोड़ी है वो आपके लिए मैच करानी है 2 नंबर से। ठीक है, ये सी नंबर से। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये डबल सी दिए गए हैं तो ये आपके लिए बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है। तो ये बताना है कि ग्राफ कैसा है। ठीक है, तो प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले को आप सॉल्व करेंगे कि शून्य की संख्या बतानी है, कितने शून्य आती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दो चरों के में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो क्या होता है, जो होता है मतलब डेल्टा एक्स प्लस या ए एक्स प्लस बी वाई बराबर होता है सी। ठीक है, ये होता है इसका। आप नोट कर लेंगे कि क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है, ये होता है आपका मानक सूत्र या मानक रूप होता है समीकरण का। तीसरा प्रश्न किसी द्विघात समीकरण के विभक्तीकरण का मान शून्य है तो उनके मूलकों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर मूलकों की प्रकृति बतानी है कैसी होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। वृत्त की परिधि कैसी होती है ये बताना है आपके लिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। तो ये हो जाता है आपका πr वर्ग, ठीक है, इंटू h/3। तो इस प्रकार से होता है इसका सूत्र, 1/3 πr वर्ग इंटू h, इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि
3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका माध्य जो होगा समांतर वाला 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 1 होता है किसी निश्चित घटना का किसी निश्चित घटना का प्रायिकता मान। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं सत्ता सत्ता पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सत्ता सत्ता बता रहा हूँ उनके आंसर। तो जो पहला आपका दिया गया है, पहला हो जाएगा आपका, ये आपके लिए बताना कि क्या होगा, इसके लिए पढ़ लेंगे आप। ठीक है, और दूसरे वाले में सत्य है, तीसरा भी सत्य है, और फिर चौथा असत्य है, और पाँचवा और छठवां दोनों सत्य है। तो मैं यहाँ पर देखिए टिक लगाते जा रहा हूँ। इसका क्लियर कर लेना है आपके लिए, ये जो है सत्य है, और ये भी सत्य है, ये असत्य है, और ये सत्य है, और ये सत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही बता दिए हैं। आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। ये छठवां प्रश्न है, 7वां है आपके लिए। सभी जो प्रश्न है सॉल्व करके एक बार देख लेना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला चेंज हो सकता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो आपके लिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये आपके लिए सीख लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगला प्रश्न है अथवा वाला, जिसमें पुनः शून्य का योग और गुणनफल दिया गया है, और आपके लिए बहुपद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि शून्य का योग और गुणनफल दिया जाता है, और आपके लिए बहुपद ज्ञात करना होता है। फिर ये रहा अगला प्रश्न, समांतर है। तो इस प्रकार से आपके लिए पद ज्ञात करना आना चाहिए, और यहाँ पर अगले 4 पद लिखने हैं। तो इस प्रकार से कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए। 9वां प्रश्न है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है, और दीवार के अंदर से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके लिए आप तैयार रखेंगे। ठीक है, और फिर अथवा में भी है, इसमें आकृति में आपके लिए एडी ज्ञात करना है। एडी क्या है देख लेंगे आप यहाँ पर। तो एडी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये है और ये डी है, तो ये कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो 1.8 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है के का मान ज्ञात करना है, बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार रखेंगे। फिर पुनः यहाँ पर आपके लिए दूरस्थ हैं तो संबंध ज्ञात करना है। प्रश्न 11वां है, इसमें आपके लिए समांतर चतुर्भुज की शीर्षक क्रम में ज्ञात करनी है, और पी में पी का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। फिर इसमें आपको रेखाखंड में अनुपात में विभाजित करना है रेखाखंड को, और यहाँ पर भी आपके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों से पदों को व्यक्त करना है। ये सभी प्रश्न दिए गए हैं, इनके लिए देख लेंगे। फिर 13वां प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो 30 अंश वाले आपके लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर देखिए इसी प्रकार के प्रश्न हैं, इन सभी के लिए तैयार रखना है जो आपके 10th वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और मैं और भी 10th की वीडियो डाल चुका हूँ, तो देखने के लिए आप दी गई लिंक पर क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या तो फिर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो जो है प्ले लिस्ट भी बनी हुई है मॉडल पेपर के नाम से, उस पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये 17 प्रश्न 2 अंक वाली कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, और फिर उसी का अथवा है कि श्रेणी दी गई है और इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। 18 प्रश्न है, इसमें सिद्ध करना है कि एक जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो क्यू कोण पी क्यू आर एक समद्विबाहु है, मतलब एक त्रिभुज को सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु है या नहीं। फिर ये उसी का अथवा वाला प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे, मॉडल पेपर आ चुके हैं। मॉडल पेपर के आपके लिए क्या करना है, सभी को सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया करके आपके लिए इनका मान निकालना है। ठीक है, या हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसके एक क्वेश्चन जरूरी आता है, तो उसके लिए आप अवश्य याद करके, मतलब इसका जो प्रोसेस है उसके लिए याद कर लें, और सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए, मतलब हल करते आना चाहिए। ठीक है, अद्वितीय हल याद करना है इसमें। फिर पुनः इसी प्रकार के 21-22 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न था 23वां, उसका अथवा भी है। तो ये प्रश्न जिस प्रकार का आया है यह तो आता ही है एक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार रखना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें देखिए साक्षरता दर दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालते हैं माध्य साक्षरता दर, ठीक है, ये निकालनी है, और इसमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं ये भी बताना है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर कुछ प्रश्न थे जो कि इसमें शामिल किए गए थे, तो इन सभी को तैयार रख लेना है। और ये टोटल पेपर हो चुका है। तो आपके लिए क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू।